इस मुल्क में ये जो बिजली का बहरान मुसलसल जारी है और इसमें आईपीपीज़ का जो इशू था और हुकूमत सरकारी ख़जाने से अरबों रुपए जो है वो उस बिजली की कीमत अदा कर रही थी जो उनसे ख़रीदी नहीं जा रही। बिल्कुल ठीक। और इसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। 130 से ज़्यादा आईपीपीज़ हैं जो ये सारा धंधा कर रही हैं। वो अपनी कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर वो पैसे वसूल कर रही हैं जिसकी बिजली हम उनसे नहीं खरीद रहे। अच्छा, इस इशू के बारे में किसी को पता नहीं था। जवाब इस्लामी ने इसको हाईलाइट किया, इस इशू को उठाया, 14 दिन धरना दिया जाकर। हुक्मरान भी धरने के दौरान ये कहते थे कि ये मुमकिन नहीं है कि हम उनके साथ बात करें, हम उनके मुआहदे हैं और वो मुआहदे जो हैं वो उनके ऊपर कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन फिर ये हुआ कि हुकूमत मजबूर हुई ना अज खुद, यानी इस प्रेशर के नतीजे में सबसे पहले 5 आईपीपीज़ ने ऐलान किया इस बात का कि हम अज खुद कैपेसिटी चार्जेस ख़त्म करेंगे। उसके बाद फिर मजीद 11 से गुफ्तगू हुई, 20, 30, 35 तक अब ये पहुंच गया है। 35 आईपीपीज़ जो हैं वो इस वक्त उनसे मुआहदे जो हैं उनकी तजदीद हो चुकी है और वो या मनसूख हो चुके हैं और वो कैपेसिटी चार्जेस खत्म, एक डायरेक्शन सेट हुई ना। यस, एक डायरेक्शन सेट हो गई। और फिर हुकूमत जो अपनी ये बात वो कहती थी कि हम उनसे निगोशिएशन ही नहीं कर सकते, वो तो खत्म हुई ना जी। अच्छा, उससे फिर ये हुआ कि बिजली के नर्ख में भी कुछ कमी वाक़ई हुई। इस दफ़ा गर्मी के मौसम में बिजली की कीमतें जो हैं वो बहरहाल कुछ ना कुछ कम हुई हैं, उतनी कम नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल उससे फ़र्क पड़ा है। अब दूसरी तरफ देखिए, ये हुकूमत जो है ना जी, ये चीनी का मामला है, इससे पहले गंदुम का मामला हुआ। गंदुम जो है वो सरकारी रेट उसका मुकर्रर होता था हर फसल पर, और इस दफ़ा ये हुआ कि सरकारी फसल के आने से पहले उस वक्त जब नई फसल तैयार थी और बेहतरीन फसल तैयार थी, उस वक्त इस हुकूमत ने अपनी नाअहली की वजह से और गलत प्लानिंग और मनसूबाबंदी की वजह से हज़ारों मैट्रिक टन गंदुम जो है वो बाहर से इंपोर्ट कर ली। और उसके नतीजे में ये हुआ कि वो जो पहले गोदामों में गंदुम मौजूद थी, उसके बाद ये जो बाहर से आई है, जब नई फसल तैयार होकर आई तो पहला काम तो ये किया कि हुकूमत ने रेट फिक्स नहीं किया। दूसरा फिर ये हुआ कि रेट फिक्स कर दिया तो हुकूमत ने खरीदने से इनकार कर दिया। बिल्कुल दुरुस्त, यानी कीमत भी मुकर्रर नहीं की और खरीदने से भी इनकार कर दिया। अब वो किसान जो अपनी फसलें तैयार हो गई, अपने कर्जे लेकर, वो उधार पर जो है ना जी, वो खाद लेकर, बीज लेकर उसने सारी बुआई की थी, वो परेशान हो गया और बिल्कुल बहुत सस्ते नरखों पर माफियाज ने रेट ही नहीं मिला। अच्छा, जितने खराजात हुए तो वो भी पूरे होने मुमकिन नहीं हो रहे। अच्छा, इसी तरह पे चीनी पर भी यही हुआ। चीनी जब वाफर मकदार में मौजूद थी उस वक्त बरामद कर दिया गया, की इजाज़त दी गई। अब उस जो चीनी को बरामद की गया उसमें माफिया ने पैसे कमाए। फिर जब चीनी महंगा होना शुरू हुई तो फौरी तौर पर हुकूमत ने इजाज़त दे दी कि चीनी जो है वो बाहर से मंगवाई जाए। बिल्कुल ऐसा ही। और उसके आने से फिर माफियाज ने पैसे कमाए। अच्छा, अब जब हम शोर मचाते हैं, हम ये बात कहते हैं कि भाई ये माफिया जो है इसका बंदोबस्त किया जाए, लेकिन पता ये चलता है कि माफिया तो हुक्मरानों के बगलों में बैठा हुआ, पार्लियामेंट में बैठे हुए, ऐसा ही बिजली ये यानी मुनाफाखोर जो है वो तो इनके साथी हैं, हुक्मरानी, बल्कि इनके स्पॉन्सर्स हैं वो। यस, इनके स्पॉन्सर्स हैं। इसी तरह आईपीपीज़ का भी मामला यही है कि वो अफराद जो मालकान हैं वो हुक्मरान पार्टियों के स्पॉन्सर्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही, वो उनको सपोर्ट करते हैं। अब ये उनके खिलाफ फैसला करते हुए कतराते हैं।